हाय फ्रेंड्स, आज एक ख़ास मुद्दे पर बात करने के लिए मैं आप लोगों के सामने हाजिर आया हूँ। जैसा कि हमारे व्यूअर्स जानते हैं कि 15 जुलाई 2018 को महा टीईटी का एग्ज़ाम पूरे महाराष्ट्र में मुनक्किद हुआ था, जिसकी उर्दू सेक्शन के आंसर की मैंने चैनल पर अपलोड भी की है और हाल ही में वेबसाइट पर रफ आंसर की अदारे की जानिब से अपलोड की गई है। मैं उसी पेपर की आंसर की चेक कर रहा था, ख़ास तौर पर उर्दू सेक्शन में जो क्वेश्चन नंबर 31 से 60 तक हुआ करते हैं, लेकिन उसमें मैंने बहुत सारी गलतियां पाई है। तकरीबन 15 से 20 जवाबात ऐसे बताए गए हैं जो कि आंसर से मेल ही नहीं खाते, यानी कि ये एक बड़ी मिस्टेक है आंसर की के हवाले से। अगर एक सवाल हो, दो सवाल हो तो स्टूडेंट्स उस पर ब्लेम कर सकते हैं, उस आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं और फिर अदारा उस पर तफ्तीश करके, तहकीक करके, रिसर्च के बाद उसे चेंज करता है। मगर सिर्फ एक सेक्शन में, सिर्फ उर्दू के सेक्शन में बहुत सारी गलतियां पाई जा रही है। इसलिए मैं उन तमाम स्टूडेंट से मुखातिब हूँ जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र में टीटी एग्जाम दिया है, और ये पहली मर्तबा नहीं बल्कि हर साल इस किस्म की दुश्वारियां हायल होती है। कभी हैंड राइटिंग में क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, कभी इस तरह सवालात पूछे जाते हैं कि स्टूडेंट्स के पढ़ने ही में नहीं आते। अभी कंप्यूटराइज पेपर तो दिया गया, लेकिन जो आंसर की बताई गई है 10 से 15 सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात ही अदारे के जानिब से रॉन्ग बताए जा रहे हैं, गलत बताए जा रहे हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने की जरूरत है। जी हाँ, आप वेबसाइट्स पर जाइए, उन्होंने एक प्रोफार्मा दिया है जिसकी तारीख 31 जुलाई 2018 है और आपको हर क्वेश्चन का एक फॉर्मेट दिया है। आप कैमरे में देख सकते हैं या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पेस्ट कर दूंगा। आप उस लिंक के थ्रू जाकर देखने की कोशिश करें कि ये जो उर्दू के आंसर कीज बताई गई है उसमें किस तरह की गलतियां की गई है। अगर स्टूडेंट्स इस पर खबरगिरी नहीं लेंगे तो ये उनके 10 से 15 सवालात की मास यूं ही चली जाएंगी, और अगर आप पास होने वाले भी है तो इतने ज्यादा सवालात गलत होने के सबब से आप फेल हो जाओगे। मैं ये नहीं कहता कि ये उर्दू सेक्शन के साथ नाइंसाफी की जा रही है, कठोरता बरती जा रही है, या ये ख्याल किया जा रहा है कि उर्दू वालों को फेल कर दिया जाए। ये निगेटिव थिंकिंग हो जाएंगी। अभी वक्त बाकी है, वक्त मौजूद है, आपको ब्लेम करने के लिए, चैलेंज करने के लिए वक्त दिया जा रहा है। इसलिए आपको सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है, आपको बेदार होना चाहिए। हजारों की तादाद में पूरी रियासत से, पूरे महाराष्ट्र में जितने स्टूडेंट्स ने टीटी के एग्जाम दिए, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि इस तरह का फॉर्म डाउनलोड करें और जो सवालात पर आपको ब्लेम करना है, जो जवाबात आपको लगते हैं कि गलत है, जैसे मिसाल के तौर पर मुहावरा का लुग़वी माना पूछा गया है जिसके जवाब होना चाहिए ज़रबुल मिस्ल के, मगर यहाँ पर जवाब गलत दिया गया है। फिर एक तारीफ पूछी गई है, नहीफ किसे कहते हैं? नहीफ आमतौर से लागर को कहा जाता है, कमजोर को कहा जाता है, मगर जवाब यहाँ पर खू दिया जा रहा है। जिन स्टूडेंट्स ने अब तक की मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, जो कि महा टीटी के आंसर की के हवाले से, आप वहां जाकर पूरा एविडेंस के साथ लेक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं सरसरी बातें आपको बताना चाहता हूं। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ मकदर का माना पूछा गया है, तो मकदर यानी दिल मैला करना, लेकिन यहाँ पर जवाब किनाया बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 37, अफसोस की बात है, तुफ है, जिस प्रोफेसर ने भी, जिस टीचर ने भी या जिस शख्स ने भी इसका जवाब यहां लिखा है। क्वेश्चन था, दर्ज झेल में से कौन सा अदारा सर सैयद अहमद खां का कायम करदा है? तो यहां पर बताया जा रहा है कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, जबकि उसका जवाब है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। हम इसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मगर उसके जवाब को बिल्कुल यहां पर तब्दील कर दिया गया है। इसी तरह आप देखिए, यहां पर शेर की मौजूनियत मालूम करने के लिए सौती अरकान की तरकीब की जाती है, उनके मजमूए को क्या कहा जाता है? जाहिर से बात है, जो बहर होते हैं वो औजान में होते हैं, वजन कहा जाता है, मगर इसका जवाब यहाँ पे मजारे बताया जा रहा है। उसके बाद हम सब पढ़ते आ रहे हैं, बीए के सिलेबस में शामिल है, एमए के सिलेबस में शामिल है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस पे सवालात पूछे जाते हैं। मसनवी सहरुल बयान किसकी तसनीफ है? सब जानते हैं मीर हसन की तसनीफ है, लेकिन यहां पर जवाब बताया जा रहा है मीर तकी मीर की तसनीफ है। इसी तरह एक पोएम दी गई थी और उस पर
क्वेश्चन नंबर 47, 48, 49 और 50 पूछा गया था, मगर उसमें भी जवाबात तकरीबन सब के सब गलत है। इस फॉर्मेट में बताया गया कि आप एविडेंस बताइए, आप जो चैलेंज कर रहे हो, जो ब्लेम कर रहे हो, लेकिन एविडेंस तो भैया आपने जो पोएम दी है उसी में मौजूद है। फर्स्ट लाइन में मिसरा लिखा है, हर जगह थाल गुलालों से खुश रंगत की गुलकारी है। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, खुश रंगत की गुलकारी किसकी वजह से, किसके सबब से? तो गुलालों के थाल की वजह से। लेकिन जवाब यहां पर आंसर की के मुताबिक इशरत की तैयारी बताया जा रहा है। किस कदर ये खिलवाड़ किया जा रहा है स्टूडेंट से। स्टूडेंट साल भर मेहनत करते हैं, रात दिन एक करते हैं, फिर जाकर इम्तिहान देते हैं, उनका पैसा बर्बाद होता है, उनका वक्त बर्बाद होता है, वो अपनी जिंदगी के कीमती औकात ना रिश्तेदारों में गुजारते हैं, ना दोस्तीदारी में गुजारते हैं, ना फ्रेंड सर्कल में वो टाइम पास करते हैं, महज स्टडी स्टडी स्टडी। और स्टडी करने के बाद ये उनके हाथों में गलत आंसर की थमा दी जाती है, जिनकी वजह से उनका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, वो तालीम से बेजार हो रहे हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 48, जिसका जवाब भी पोएम में मौजूद है, लेकिन यहां पर आंसर की के हिसाब से गलत जवाब बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 में भी जवाब पोएम में मौजूद है, लेकिन जवाब गलत बताया जा रहा है। इसी तरह फिर एक पैरा दिया है और उस पर 4 सवालात किए गए, मगर पैराग्राफ में जवाबात मौजूद होने के बावजूद भी यहां पर आंसर की में जवाबात गलत बताए जा रहे हैं। ये किस दर्जे की नाइंसाफी है। मैं एक मिसाल आपको पढ़कर सुनाता हूं। यहां पर सवाल पूछा गया है, सफर की वजह से इंसान बकद्र ज़र्फ क्या लेकर लौटता है। आप यहां पर अगर आपका क्वेश्चन पेपर है तो आप देख सकते हैं, हर शख्स अपने ज़र्फ के बकद्र तजुर्बात, मालूमात और अमली असबाक लेकर लौटता है। जबकि जवाबत में जो की बताई गई उसमें जवाब दिए गए तजुर्बात, हवादिस और सोहबतें, जबकि पैराग्राफ का जवाब यहां मौजूद है तजुर्बात, मालूमात, अमली असबाक। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 53, और तरह तरह के लोगों से मिलने की वजह से इंसान को दुनिया बरतने का ढंग अच्छी तरह आ जाता है। ये पैराग्राफ का सेंटेंस है। अब उस पर सवाल पूछा गया है, तरह तरह के लोगों से मिलने से क्या फायदा होता है। जवाब आंसर की में बताया है, दुनिया की खूबसूरती का अंदाजा होता है। जबकि हमने पैराग्राफ के साथ अपनी वीडियो में बताया है कि दुनिया बरतने का ढंग आता है। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया, मुसन्निफ ने असातिज़ा से क्या सुना है। पैराग्राफ ही में उसका जवाब दिया है, असातिज़ा से सुना था कि कभी अपनी अक्ल को हर्फ आखिर नहीं समझना चाहिए। इस एतबार से जवाब होना चाहिए था फोर्थ, यानी अपनी अक्ल को हर्फ आखिर ना समझना। लेकिन जवाब बताया जा रहा है, अपनी अक्ल को फौकियत देना, यानी बढ़ावा देना, एहसास बरतरी की तरफ यहां पर जवाब बताया जा रहा है, जो कि तफाउत है, तजाद है, डिफरेंस है। ये किस कदर गलत जवाब बयानी से इसमें काम लिया जा रहा है। और भी सवालात है, आप इसे सही तरीके से सॉल्व करें। और स्टूडेंट से गुजारिश है कि वो इस फॉर्मेट को डाउनलोड करें, क्वेश्चन नंबर लिखे, उसके बाद जो ऑप्शन बताया जा रहा है आपकी तरफ से वो लिखे, आपका यहाँ पर रोल नंबर लिखे, माध्यम अगर आपने उर्दू माध्यम से दिया है, इंग्लिश माध्यम से दिया है या अदर जो भी लैंग्वेज है, लेकिन ये सेक्शन उर्दू की बात हो रही है तो मैं समझता हूं कि आपने उर्दू मीडियम ही से जवाब लिखा होगा। फिर प्रश्न पत्रिका संच कोड, जो वहां पर कोड दिया गया था आप उसको लिखिए, भाग लिखिए, प्रश्न क्रमांक लिखिए और उसका एविडेंस लगाइए। और 31 जुलाई 2018 से पहले हजारों की तादाद में इस आईडी पर मेल करें जो कि इस फॉर्म में दी हुई है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस पर आपको एक्शन लेना होगा, वरना 30 मार्क्स बहुत ज्यादा होती है। उर्दू सेक्शन के लिए 30 मार्क्स रखी गई है, 30 क्वेश्चन आते हैं। अगर यह आपके हाथ से चले गए तो आपने दूसरे सेक्शन, चाहे वो इंग्लिश का हो, पेडागोगी का हो, सोशल साइंस का हो या मैथ्स का हो, आपने कितने भी बेहतर तरीके से किया हो, अगर ये सेक्शन 30 मार्क्स का आपके हाथ से चला जाता है तो आप फेल ही कहलाओगे, फेल ही रहोगे। इसलिए अभी आपके पास वक्त है, 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई, उसके बाद आपके एतराजात काबिले कबूल नहीं होंगे। इसलिए अभी वक्त है जागने का, उठने का, बेदार होने का और एक्शन लेने का।